Hello, students. Good morning and welcome, everyone. Today we are starting chapter number 6 Tissues. Tissues, as you all know from the previous classes, that tissue is a group of cells. जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो मिलकर क्या है, एक टिश्यू बनाते हैं. चलिए, लेट अस स्टार्ट. From the last chapter, we recall that all the living organisms are made of cells. In unicellular organisms, a single cell performs all the basic functions. For example, in amoeba, a single cell carries out movements, intake of food and respiratory gases, respiration and excretion. लास्ट चैप्टर जो है आपका, उससे क्या पता चलता है कि हमें ये पता है कि जो जितने भी आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल आर मेड ऑफ सेल्स. सभी जो हैं सेल्स के बने होते हैं. फॉर एग्जांपल देखें, इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक जो सिंगल सेल होता है, यू ऑल नो वेरी वेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. एक ही सेल से बने होते हैं. तो उसमें जो एक जो सिंगल सेल होता है वो सारे जो बेसिक फंक्शन है उनको करता है. देखें, जैसे अमीबा के केस में जो सिंगल सेल है, देखिए, इट कैरी आउट ऑल द फंक्शंस लाइक मूवमेंट हो गया, इनटेक ऑफ फूड हो गया, रेस्पिरेटरी जो गैसेस हैं, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. तो ये जो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये एक सेल की वजह से ही होंगी, या एक ही सेल जो है इनको परफॉर्म करेगा इन केस ऑफ यूनिसेलुलर organisms. But in multicellular organisms there are millions of cells. Most of these cells are specialized to carry out a few functions. लेकिन हमने पढ़ा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या है, मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, और मोस्ट ऑफ द सेल्स, जो ज़्यादातर जो सेल है दे क्या होंगे, स्पेशलाइज्ड होंगे. दे विल बी द मास्टर्स ऑफ देयर फील्ड, कि वो क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन ही करते हैं, वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन ही वो करेंगे. ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स. अब जो हर एक जो फंक्शन है, जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन वो करेंगे, वो क्या है, उसको एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल करेगा. मान लीजिए जैसे देखने का जो काम है वो क्या है, आइज़ का है, तो आइज़ के जो जितने भी सेल्स होंगे उनका जो ग्रुप है वो इस फंक्शन को परफॉर्म करेगा, टू सी, देखने का जो होगा. सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शंस, दे डू इट वेरी एफिशिएंटली. देखें क्या बोल रहा है ये, सिंस, कि जो ये सेल्स हैं ये क्या करेंगे, सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर फंक्शन को करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही करेंगे. सो दे डू इट वेरी एफिशिएंटली, इसीलिए क्या है, वो इसको बहुत एफिशिएंटली करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं. इन ह्यूमन बीइंग्स मसल सेल्स contract and relax to cause movement. Nerve cells carry messages. Blood flows to transport oxygen, food, hormones and waste materials and so on. फॉर एग्जाम्पल देखें, हमारे केस में क्या बता रहा है कि जो मसल सेल्स हैं वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो और रिलैक्स करेंगे, जिससे क्या है, हम मूवमेंट कर सकते हैं. साथ ही जो नर्व सेल्स हैं इन आवर सेल्फ, हमारे केस में, इन आवर केस, दे कैरीज मैसेजेस को वो कैरी करते हैं. साथ ही ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट, ब्लड का क्या काम होता है, देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल. तो इस तरह से क्या है, देखिए, अलग अलग जो फंक्शंस है ये करते हैं जो स्पेशलाइज्ड जो सेल्स होते हैं या जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं. इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यूज conduct food and water from one part of the plant to other part. Whereas in case of plant क्या होता है, देखिए, इनमें वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जिनके बारे में अभी हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे. इसमें वो क्या करते हैं, दे कंडक्ट, कैरी करते हैं वो किसको,
फूड एज वेल एज वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाते हैं जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि जो हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि जो डिफरेंट लेबर्स होगी और वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करेगी। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शंस आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी। सो जो सेल होते हैं स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन, जो एक ही फंक्शन को करने में स्पेशलाइज्ड होते हैं, दे आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी, उनका क्या है, एक ग्रुप बनता है। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय ए क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि जो एक पर्टिकुलर जो फंक्शन होगा उसको कौन कैरी करेगा, क्लस्टर ऑफ सेल होगा, एक ग्रुप ऑफ सेल होगा, एक गुच्छा होगा सेल्स का, वो उस फंक्शन को करेगा एट ए डेफिनेट प्लेस में करेगा इन द बॉडी, एक निश्चित प्लेस पे। द क्लस्टर ऑफ सेल्स called a tissue is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of the function। तो जो क्लस्टर होता है, ये जो ग्रुप होता है सेल्स का, इसको बोलते हैं आप टिश्यू। इज अरेंज्ड, ये अरेंज होगा ये, एंड डिजाइन होगा टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ द फंक्शन, कि जिससे क्या है, जो हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी है कि ये जो है पूरी एफिशिएंसी के साथ फिर वो काम करता है। इसमें जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है, मीन्स 100%। ब्लड फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज। तो जो हमारा जो ब्लड हो गया और जो फ्लोएम हो गए, जो प्लांट के जो टिश्यूज हैं, और साथ ही जो मसल्स हैं, दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज। ये सभी क्या हैं, ये टिश्यूज हैं, क्योंकि ये क्या है, दे आर मेड अप ऑफ फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ द सेल्स। So, a group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function form a tissue। तो देखें टिश्यू क्या होता है हमारे पास, ये है ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का एक समूह, दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इनका जो सेम है, जो बनावट है इनकी वो सेम होगी, जो ढांचा है इनका, और वर्क टुगेदर, ये क्या करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन, और एक पर्टिकुलर फंक्शन को ये अचीव करने में हेल्प करते हैं। और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक जो क्लस्टर ऑफ जो सेल है वो एक टिश्यू को बनाता है। नेक्स्ट देखें अब, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज, कि जो प्लांट और एनिमल्स हैं क्या वो एक ही तरह की टिश्यू से बने हैं। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। Do plants and animals have the same structure? Do they both perform similar functions? चलिए देखते हैं इसके बारे में। There are noticeable plants are stationary or fixed. They don't move. एक नोटिसेबल जो डिफरेंसेस हम उनमें देखते हैं वो क्या देखें, जो प्लांट्स हैं हमारे पास, दे आर स्टेशनरी होते हैं, वो एक जगह ही होते हैं, या आप बोल सकते हैं दे आर फिक्स्ड, दे डू नॉट मूव, उनमें जो मूवमेंट है नहीं होती है वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे हैव आर सपोर्टिव विच प्रोवाइड देम विद स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। उनमें जो ज़्यादातर जो टिश्यूज होते हैं देखिए वो क्या होते हैं, दे आर सपोर्टिव, मतलब कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ है जो प्लांट को वो मिलती है। मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज आर डेड सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज इजीली एज लाइव वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस। साथ ही देखें क्या बोल रहा है नेक्स्ट इसमें, ये प्लांट के केस में, कि जो मोस्ट ऑफ द जो टिश्यूज़ होते हैं, जो ज़्यादातर टिश्यूज़ हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, अब जो डेड सेल है उनका क्या काम है, वो मैकेनिकली उनको जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं प्लांट को, एज इजीली एज द लाइव वन, बहुत इजीली करवाते हैं, एंड नीड लेस मेंटेनेंस, साथ ही जो इनकी जो मेंटेनेंस है फिर उसमें क्या है,
वो रख रखाव में ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। सेकंड देखें क्या बताया, अब एनिमल्स के बारे में क्या बोल रहा है कि द एनिमल्स मूव अराउंड, वो मूव करते हैं, इधर उधर जाते हैं, किसकी सर्च में, इन सर्च ऑफ फूड, अपने भोजन के लिए, मेट्स के लिए, अपने पार्टनर के लिए, एंड फॉर शेल्टर, और रहने की जगह के लिए। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग। साथ ही देखें क्या बोल रहा है ये कि जो एनिमल्स होते हैं दे कंज्यूम मोर एनर्जी, जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो रेट है क्या, वो क्या है इसमें, वो एनिमल्स के केस में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लांट। साथ ही जो ज़्यादातर जो टिश्यूज़ हैं इन केस ऑफ एनिमल्स दे आर लिविंग होते हैं जो टिश्यूज़ होते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज़ इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। अब जो ग्रोथ का जो पैटर्न है वो भी क्या है देखें, वो अलग अलग होता है प्लांट्स और एनिमल्स में। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स while this is not so in animals। प्लांट के केस में देखिए क्या बता रहा है कि जो ग्रोथ है इन द प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, कि कुछ एक एरिया तक ही वो लिमिट होती है, लेकिन एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। देर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। दीज टिश्यूज आर लोकेलाइज्ड इन सर्टेन रीजन्स। प्लांट्स के केस में देखिए क्या बता रहा है, देर आर सम टिश्यूज दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। पूरी लाइफ जो है वो जो टिश्यूज हैं वो डिवाइड करते रहते हैं, उनमें डिवीजन होता रहता है। दीज टिश्यूज आर लोकेलाइज्ड इन सर्टेन रीजन। कहाँ लोकेटेड होते हैं देखें ये प्लांट में, कुछ सर्टेन, कुछ पर्टिकुलर एरिया में ये लोकेटेड होते हैं, पाए जाते हैं। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज, various plant tissues can be classified as growing or meristematic tissues and permanent tissue। तो बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी, जो डिवीज़न की जो कैपेसिटीज़ होती है प्लांट सेल में, उसके आधार पर देखें जो प्लांट्स में जो टिश्यूज़ हैं दे कैन बी क्लासीफाइड एज ग्रोइंग या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक ये हो गया, और दूसरा हो गया परमानेंट टिश्यू। Cell growth in animals is more uniform, so there is no such demarcation of dividing and non-dividing regions in animals। दूसरे केस में देखिए क्या बोल रहा है, एनिमल्स के केस में जो सेल ग्रोथ है वो क्या होती है, ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है, ज़्यादा प्रॉपर होगी, ज़्यादा बैलेंस्ड होगी। कैसे देखें आगे, सो देर इज़ नो सच डिमार्केशन, तो वहाँ पे कोई डिमार्केशन नहीं होती है, कोई क्राइटेरिया नहीं होता है ऑफ डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स, कि भाई डिवाइडिंग रीजन है ये सेल का या टिश्यू का है और ये नॉन डिवाइडिंग है। तो इस तरह का कोई भी डिवीजन वहाँ पे एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड localized in complex animal than even in very complex plant। देखें क्या बता रहा है आगे कि जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, कि स्ट्रक्चर किस तरह का बना होता है ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होती है, इज़ फार मोर स्पेशलाइज्ड, वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती है, वो पर्टिकुलर होती है, एंड लोकेलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल में है उनमें क्या है मोर, वो स्पेशलाइज्ड भी होगी और लोकेलाइज्ड भी होगी, लोकेटेड होगी पर्टिकुलर प्लेसेस पे, इन कॉम्प्लेक्स जो एनिमल्स होंगे, देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स के कंपैरिजन में जो है जो एनिमल्स हैं उनके केस में वो स्पेशलाइज्ड भी होगी जो ऑर्गेनाइजेशन है, और प्रॉपरली वो लोकेलाइज्ड भी होगी, प्रॉपर एक लोकेशन होगी उनकी। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स the different modes of life pursued by these two major groups of organisms। तो जो ये फंडामेंटल डिफरेंसेस है देखिए, रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ, कि अलग अलग मोड जो लाइफ का होता है, परसुएड बाय दीज टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ये जो दो मेजर ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स के, प्लांट्स और एनिमल, इनमें क्या है
जो फंडामेंटल डिफरेंसेस की वजह से जो मोड ऑफ लाइफ है वो भी क्या है, दैट इज डिफरेंट होता है, वो अलग अलग होता है वो, पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग्स मेथड्स, खासकर जो उनकी जो फीडिंग जो मेथड है वो क्या है उनका डिफरेंट होता है। ऑल्सो दे डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर अ sedentary existence on one hand and active locomotion on other, contributing to this difference in organ system design। तो देखें ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड, अलग अलग तरह से वो अडेप्टेड होते हैं फॉर ए सीडेंट्री एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड, सीडेंट्री एग्जिस्टेंस होता है प्लांट का, देखिए वो एक ही जगह होते हैं, वेयर एज एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर हैंड, जो एनिमल्स के केस में क्या वो लगातार वो एक्टिव होते हैं, दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन द ऑर्गन सिस्टम। और उस वजह से क्या है उनका जो ऑर्गन सिस्टम है वो भी, उसका जो डिज़ाइन है वो भी डिफरेंट होता है। इट इज़ विद रेफरेंस टू दीज कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यूज इन सम डिटेल। सो देखें क्या बोल रहा है, इट इज़ विद रेफरेंस टू दीज कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडीज दैट वी विल नाउ टॉक, कि इनकी जो कॉम्प्लेक्स जो बॉडी डिज़ाइन है इनका, उसके आधार पे हम इनके बारे में कुछ और स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट वन इज प्लांट टिश्यूज। देखें प्लांट के बारे में दिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबसे पहले बात की है, द ग्रोइंग टिश्यूज भी आप उनको बोल सकते हैं। ये एक्टिविटी दी है, इसको आपने रीड करना है, छोटी सी एक्टिविटी। हम जो है इसका कंक्लूजन देखेंगे क्या बता रहा है ये। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ द टू अनियंस हैव longer roots and why do the roots continue growing even after we have removed their tips? Why would the tips stop growing in jar 2 after we cut them? So देखें जो कंक्लूजन है इसमें क्या बता रहा है ये, the growth of the plant occur only in certain region, specific regions, कि जो प्लांट के केस में जो ग्रोथ है वो क्या होगी, कुछ स्पेसिफिक कुछ सर्टेन रीजन पे ही होगी, हर एक रीजन में वो नहीं होती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यूज ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो डिवाइडिंग जो टिश्यू है, जिनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं, वो कुछ ही पॉइंट्स में पाए जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रीजन्स वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उनको डिवाइड करते हैं हम देखें डिपेंडिंग अपॉन देयर रीजन की कौन कौन से एरिया में वो पाए जाते हैं। एक हो गया एपिकल, दूसरा लेटरल और तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। फिगर में दिखाए हैं, न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम्स आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। जो नए जो सेल्स होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम, देखिए वो इनिशियली कैसे होते हैं, इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ, कि जैसा वो मेरिस्टेम अपने आप में है वो उसी तरह के होते हैं इनिशियली। बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज एंड दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड एज कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यूज। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है वो ग्रो करते जाते हैं और मैच्योर होते हैं, तो देखें क्या होगा, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज, जो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है विशेषताएं वो भी क्या होती है, चेंज होती जाती हैं। एंड दे बिकम क्या बन जाते हैं वो देखें, डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं एज ए कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू। वो क्या है, कंपोनेंट बन जाएंगे जो बाकी टिश्यूज हैं उनके। वो एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम। तो देखें जो एपिकल है जो मेरिस्टेम वो कहाँ होगा, जो ग्रोइंग टिप होंगी स्टेम्स की, एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। और उसकी वजह से क्या होगा, देखें जो एपिकल जो मेरिस्टेम की वजह से जो इंक्रीज होगी लेंथ रूट और स्टेम की, वो जो है इसकी वजह से होगी, किसकी वजह से, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से जो है लेंथ, और जो है जो लेंथ है रूट की भी और स्टेम की वो इंक्रीज होती है। द गिर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम दैट इज कैम्बियम।
अब जो गिर्थ है, जो मोटाई है रूट्स की और जो स्टेम की, वो किसकी वजह से होती है? इट इज़ ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। दिया है, देखें ये जो लेटरल मेरिस्टेम है ऊपर टॉप में देखें आपके पास, ये एपिकल मेरिस्टेम है। तो इसकी वजह से क्या, देखिए इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्टेम और रूट, वो होगी एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। और जो गिर्थ है, जो मोटाई आएगी रूट्स में और स्टेम में, वो आएगी लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। नेक्स्ट देखें, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द लीव्स। जो इंटरकैलरी होगा वो लीव्स के बेस में होगा। जैसे यहाँ देखिए, अगर यहाँ से लीव ओरिजिनेट होगी तो इसके बेस में होगा ये इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है, एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द नोड्स ऑन ट्विग्स। जो टहनियाँ हैं उनके आसपास जो एरिया होगा वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इसका फंक्शन होगा, जो इंटरकैलरी आपका जो मेरिस्टेम है, जो नोड्स के बीच में जो काम करेगा, एट द बेस ऑफ द लीव्स और द इंटरनोड दैट इज ऑन द आइदर साइड ऑफ द नोड, ये होगा जो आपका जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द डे। यू हैव टू रीड that we have discussed in this session. Rest we will continue in the next session. Thank you.